मैं इस समय फिर से आशीर्वाद सोसाइटी के पास आया हूं और ये आशीर्वाद सोसाइटी का जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है और यहां तक मैं आपको बता दूं, जो कार्रवाई सरकारी ऑफिसों से होनी चाहिए थी वह प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जहां एफआईआर होना चाहिए, जहां दंड लगने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है SRA और टीवाड़ की तरफ से नहीं हो पा रहा है। मैं अधिकारियों को कहूँगा कि जो भी कार्रवाई करें वह जल्द से जल्द और उचित करें कार्रवाई, क्योंकि जो चीज़ें वो खुद देते हैं, नोटिस देते हैं, उस नोटिस के ऊपर वह बाद में उसके ऊपर इंस्पेक्शन करे को कार्रवाई हुई है कि नहीं, वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो है इस सोसाइटी की वीडियो में आप देखेंगे गेट था और ये गेट जो है पतरे से बंद कर दिया गया है। रीज़न यह था कि क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर तोड़ के जो भी है गेट बनाया हुआ था, ऐसा लोगों का कहना था। इसके ऊपर जो है लोगों ने एप्लीकेशन डाले थे और इसमें बहुत सारी जो कमियाँ थी, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इन लोगों ने कार्रवाई के लिए पेपर डाले थे, जो कि एक्शन होना शुरू हो गया है सोसाइटी के ऊपर। जो भी कमेटी थी उनके ऊपर एक्शन होना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। मैं फिर से बता दूं, यह अगर एक्शन हो रहा है तो अगर उन्होंने गलत किया है तो एक्शन हो रहा है, यह आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, इस कमेटी के लोगों ने जो है जल्दी में 12-13 लोगों के ऊपर फिर से जो है कोर्ट से नोटिस भेजा है। उसमें PGA न्यूज के नाम पे, मेरे नाम पे जो है उन्होंने नोटिस भेजा है, मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। अगर हम पत्रकार अपनी बात और इनकी बातों को अगर नहीं रखेंगे समाज के सामने तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि समाज में बुरे लोग भी हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, गलत काम करने वाले लोग भी हैं। मेरी न्यूज़ के बाद से बहुत सारा असर पड़ा है इनके ऊपर और बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई है, लेकिन आज हम और भी जानेंगे कि क्या क्या और होना चाहिए था और क्या नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा लोगों को आप भेजना, क्योंकि ये एक सोसाइटी जो है ये बहुत ही, आप समझ जाइए कि ऐसी सोसाइटी है जिससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। सर, आपका परिचय दीजिएगा फिर से आप और बताइएगा आज का मुख्य विषय और क्या चीज़ है प्रॉब्लम। हाँ, मेरा नाम फ्रांसिस फेड्रिक्स है और मैं यहाँ का एक पीड़ित हूँ। जो आशीर्वाद सोसाइटी से जो हमको तकलीफ हुई है उसमें से मैं भी एक पीड़ित हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे जो एंट्रेंस गलत था, एक गलत एंट्रेंस पे उन्होंने गलत एंट्रेंस बनाया। उसके बाद हमने उसकी कंप्लेंट की एक कॉपी है और इसके ऊपर एक SRA की ये भी नोटिस भी जारी हुई है जो है 6 मार्च को, और उन्होंने उसका दिया था 15 दिन का टाइम। ये 15 दिन का टाइम ख़त्म होकर इन्होंने SRA वालों ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। कम्युनिटी पे MRTP का एक्शन होना चाहिए था, उनको बाकायदा एक नोटिस आनी चाहिए थी कि ये सही होना चाहिए। इन्होंने ये पूरा तोड़ के हमारे भी जो तकलीफ है बढ़ा दी। अभी हमें घूम के आना पड़ रहा है, ये आना पड़ रहा है, लेकिन तोड़ने से पहले उन्होंने परमिशन क्यों नहीं ली? ये तो गलत है। दूसरी बात, 24 माले पे 24 माले की बिल्डिंग है सर, 24 माले की बिल्डिंग है। ये 24 माले की बिल्डिंग पे पत्रा लगाने के लिए, शेड लगाने की परमिशन नहीं मिली है। SRA ने बोला है बाकायदा के उन्होंने परमिशन नहीं दी है शेड लगाने की, लेकिन इसके वजह से हम लोग ने BMC में जाकर कंप्लेंट की है और BMC के 2 तरह सर उन्होंने टीवाड़ के उन्होंने मुझे बोला है कि ये साइट को इंस्पेक्शन किया जाएगा और इसका एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। और इसमें हमारे पास और भी एक तकलीफ है कि यहाँ पे जो शोषण हो रहा है, मीन्स जो पावर मिल रही है सोसाइटी को, कमेटी को, उसका उन लोग बहुत गलत तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक NOC निकाला सोसाइटी वाले लोग ने, ये कहते हुए कि हम आशीर्वाद महिला बचत गढ़ को इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनके नाम पे कर दिया जाएगा। कैसे? सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है, वो किसी गट या महिला या ऑर्गेनाइजेशन को नाम पे नहीं किया जा सकता एज पर बाय लॉ सर। ये गलत है, ये मतलब मिसयूज ऑफ पावर है। उसके बाद उन्होंने एक मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया। यहाँ पर आशीर्वाद सोसाइटी और आशीर्वाद महिला बचत गढ़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग रखी कि 1 और 2 वेलफेयर ऑफिस वो देंगे आशीर्वाद बचत गढ़ को। क्यों? एक ही दीजिए, 2 देंगे, ठीक है। मान लिया 1 ऑफिस देने वाले हैं, 25,000 रुपये रेंट रखा, अगले लाइन में 25,000 रेंट माफ़। क्यों? सोसाइटी के बहुत पैसे हैं कि आशीर्वाद महिला बचत गढ़ को 25,000 रुपया माफ़ कर दिया। 25,000 क्यों? 2 वेलफेयर है, 50,000 होना चाहिए, राइट? उधर हमारा नुकसान हो रहा है। तीसरा, अंदर की सारा इक्विपमेंट, AC, फ्रिज, डिफ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, बाकी का सब फर्नीचर आशीर्वाद बचत गढ़ को। क्यों? कुछ आशीर्वाद बचत गढ़ ने दिया है सोसाइटी को कि इतनी मेहरबानी चल रही है। इस पे साइन हमारे प्रेसिडेंट का है
सुभाष कदम और ट्रेजरर का है मधुबेन मकवाना, मधुबेन ठक्कर। अब मैं बताता हूँ ये मेहरबानी क्योंकि आशीर्वाद महिला बचत गढ़ उसके अध्यक्ष हमारी सेक्रेटरी है आशा कोटक और कदम 7 जन एक ही परिवार के, उन्हीं के खानदान तो एक ही परिवार के इसके लिए इतनी मेहरबानी हो रही है सर। तीसरी बात ये चीज़ है, उसके बाद हमने आशीर्वाद बचत गढ़ को एक RTR भेजा कि आपने ये परमिशन दी है क्या कि ये दुकान चलाने के लिए। एक आया लेटर कि हमने परमिशन नहीं दी है, सिर्फ रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर के बाद एक गुमस्ता लाइसेंस निकलता है, पैन कार्ड निकलता है, उसके बाद परमिशन होती है चलाने के लिए। वो भी उनको AGM में उठाना चाहिए कि हम ये दुकान आशीर्वाद महिला बचत गढ़ के नाम पे चलाए या ना चलाए। ये उनका खुद का पावर, मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, खुद के नाम से सब कुछ चला रहे हैं। उनका पूरा का पूरा इंटेंशन ये है कि अपने नाम पे हो दुकान और बस हम ये चलाते रहे। लाइट बिल क्यों अपने नाम पे कर लिया। उसके बाद अगर ये हम आवाज़ उठाते हैं, उनकी एडोसिटी देखिए, आशीर्वाद बचत गढ़ के नहीं, आशीर्वाद के सोसाइटी के लेटर पे लीगल नोटिस भेजते हैं। उनको हक है लीगल नोटिस भेजने का सर? कौन सा सोसाइटी को हक है? और BNS का टैग लगा रहे हो, BNS के टैग पे। इसमें जो ये नाम है उदय, ये है हमारे उदय जी, ये अंधे हैं सर, ये अंधे हैं, इनको दिखता नहीं है, इनको दबाया जाता है, इनके ऊपर पुलिस बुलाई जाती है। एक हैंडीकैप के ऊपर पुलिस बुलाई जाती है। हाँ, उन्होंने क्या बोला था, BNS केस डाल रहे, वो भी डराने के लिए इनको, ये अंधे हैं इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, पुलिस बुलाई थी। पुलिस लिटरली आई भी, आके बाद इनको नहीं लेकर गए, इनके बहन को लेकर गए क्योंकि हैंडीकैप है इसके लिए। लेकिन ये क्या है, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत चीज़ है सर। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारा शोषण हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये तो मैं इनको भी बोलूँगा, आह्वान करूँगा ये सिद्धार्थ नगर के सभी इनको मेंबर को, अगर ये पतरा बारिश में या ज़ोरदार उड़ के उनके घर पे गिरेगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? BMC SRA कि आप किनका गला पकड़ोगे? आप बताइए, अगर ये पतरा उड़ के 24 माले से आपके बच्चे के ऊपर गिरा तो क्या करोगे? तो आप भी कंप्लेंट करना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारे ऊपर पत्थर भी गिरे जाते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग रात को खड़े रहते हैं तो बड़ा पत्थर आता है, कभी बॉटल आते हैं कांच के। क्या कमेटी के लोग सुनते नहीं आपकी बातों को? 2 बार कंप्लेंट भी किया था, उसके घर पे भी गए थे हम लोग, किसके घर? आशा कोटक के। फिर उसने उधर जाके कंप्लेंट डाल दिया तो पुलिस वाले हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग 3 जगह लेटर डालो। 3 जगह लेटर डाल के बोलते हैं कि तो उसका परमिशन। फिर बाद में एक बार तोड़ दिया हम लोग, दूसरी बार भी गिरा, तब भी बोले हम लोग कार्रवाई नहीं हो रही, फर्क नहीं पड़ता, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। गिरा नहीं, एक्चुअली उनको हॉस्पिटल भी लेके गए थे, उनको खून भी आया था, एक्चुअली हॉस्पिटल भी लेके गए थे। उनको बोले तो वो बोलते डायरेक्ट जाके उनको पकड़ो, उनका कमेटी तो कुछ करते नहीं। बॉटल गिरा था बच्चों का। मैं आपको बता दूं, जितनी चीज़ें इन्होंने जो है सारी चीज़ें आपको बताई और इन्होंने आपको एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। और यहाँ तक कि आप ये समझिए 25,000 रुपये जो रेंट है बता रहे हैं, वो भी एक लाइन में ऊपर लिखते हैं और उसी पेपर पे नीचे जस्ट उसके नीचे ही 25,000 माफ भी हो जाता है। और जहाँ पे 500 रुपये अगर ये लोग कहते हैं मेंटेनेंस में कम करिए, वहाँ पे नहीं किया जाता। इन्होंने यह भी बताया कि यह जो है ट्रस्ट जो बनाया, जो इन्होंने बचतगढ़ बनाया हुआ है, उसमें इनके लोग ही हैं। तो ये भी बताया कि उसको माफ़ क्यों कर दिया, क्योंकि खुद ही सर पे क्यों बोझ रखेंगे। अगर वो बाहर कोई संस्था होती है, ऑफिस खोलती तो रेंट देती और वो कमेटी में आता, कमेटी के लोगों का बेनिफिट होता। लेकिन वो खुद ही का बचतगढ़ बना के खुद ही ऑफिस भी ले रहे हैं इसी सोसाइटी में, 1 रुपया भी नहीं देना, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें यूज़ करना है। मतलब आप ये समझिए कि अपने पावर का कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों को कैसे लोगों को जो है अपने पावर के दम पे दबा रहे हैं। और यहाँ तक कि लोगों को जो है केस भी करते हैं अलग अलग। मैं न्यूज़ बनाया, अगर मैं लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, मेरे ऊपर भी उन्होंने मेरा भी नाम डाला। मैं बोलता हूँ, मैं जो भी लोगों ने मेरा नाम डाला है, जो भी है, अगर आपको और भी अगर मेरी वीडियो से दिक्कत है तो आप और भी केस डालिए,
पीजीए न्यूज़ इन केसों से डरने वाला नहीं है, लेकिन हम जो है सच्चाई दिखाएंगे। गलत है तो गलत ही बोलेंगे, सच है तो सच बोलेंगे। अगर आपको भी आपकी बात बोलनी है तो आप पीजीए न्यूज़ को बुला के हमारा जवाब दीजिए ना। हमने पहले भी आपको बोला है, अगर आपकी बात को रखना रखिए, क्यों नहीं आप रखते? आप दूसरे मीडिया पे रखिए, कहीं तो अपनी बात को रखिए। आप बात नहीं रखते, लोगों को जो है केस डाल के या बीएनएस की धाराओं को आप खुद की सोसाइटी के लेटर के ऊपर आप डाल के, किसी एडवोकेट के लेटर पे भी नहीं है, खुद की सोसाइटी के, और यहाँ तक कि और इसमें और भी चीज़ें होगी ना। हाँ, बीएनएस डाला हुआ है और इसमें क्या चीज़ नहीं है? इसमें उन्होंने एक्चुअली सब डालते हैं कि विदाउट इसमें तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी हो जाएगी। ऐसे एक ये पहला लेटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लेटर मैं बताता हूँ, आप लिख के बोलते हो, मैं बोल के बताता हूँ। आप जितना गलत काम किए हैं आपके ऊपर एफआईआर होने की जरूरत है और होगी। यह जो है सरकारी डिपार्टमेंट आपके ऊपर एफआईआर लेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत किया तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर एफआईआर होना है। और आपकी सोसाइटी का जो आपका हिसाब, आपका बैलेंस शीट, या आपने खर्च किया क्या नहीं किया है, वो अभी तक सो ही नहीं हुआ सोसाइटी में। वो जिस दिन खुलेगा उस दिन आपका क्या होगा, वो आप आपके बारे में सोचिए, सोसाइटी के बारे के लोगों का। अब वो कंप्लेन है और एफआईआर और एक केस बीएनएस वो छोड़ दीजिए, वो आप पे भी लागू होता है, इनके पे लागू नहीं होता। आज तक आप लोगों की तरफ से इनके ऊपर बीएनएस लगे, अब इनके तरफ से आपके ऊपर लगेंगे। अब वो समय आ गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप किसी को दबा नहीं सकते। एक न एक दिन तो लोग जागेंगे, और वो लोग जाग चुके हैं। अब ये जाग चुके हैं, आपका खेल खत्म हो रहा है, या आप समझिए। नहीं तो आप जो है सुधरने की कोशिश करिए, जो गलतियाँ हैं उसको सुधारिए। मुझे सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना है, बीएमसी को और एसआरए को इतना ही कहना है, ये जो शेड लगाया हुआ ऊपर, ये जब ये होल्डिंग जो थी हाईवे पे वो जब गिर गई थी, तब जाके बीएमसी ने एक्शन लेना शुरू किया था। इधर मैं सामने से बीएमसी के टी वार्ड को बता रहा हूँ कि ये शेड है, गिर सकता है, तो उसके बाद भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ होगी ये बीएमसी की अथॉरिटी के लिए। जब होल्डिंग ने तो बताया नहीं था, चेतावनी दी नहीं थी, होल्डिंग गिर गई बारिश में, ये भी चेतावनी नहीं देगा, लेकिन चेतावनी मैं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप एक एक्शन लीजिए, ये शेड निकालिए। एसआरए ने भी कोई भी परमिशन नहीं दी है, ऐसा ये शेड लगाने के लिए एसआरए ने खुद ही बोल दिया है कि हमने कोई भी परमिशन नहीं दी है शेड और सोलर पैनल लगाने के लिए। सोलर पैनल लगाने के लिए परमिशन ही नहीं दी है, तो ये 500 रुपया बनता कहाँ का? अगर एक अथॉरिटी ने बोला है कि नहीं बनाना है, अगर मैंने कल इधर बोल दिया कि इधर मैं घर बनाने वाला हूँ, अथॉरिटी ने बोला नहीं बना सकते हो, तो मैं किसी को ब्लेम क्यों कर सकता हूँ कि भाई तुमने इधर का है ना भाड़ा नहीं दिया, तो ये इधर का घर बनने वाला था, उसका भाड़ा मेरे को 40 लाख का केस कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता, बोगस केस है। अगर एसआरए ने परमिशन नहीं दिया तो तुमने क्यों लगाया जबरदस्ती? क्यों ज़बरदस्ती ये तोड़ा, क्यों ज़बरदस्ती ये वो शेड लगाया? कितने सारी चीज़ें गलत की है सोसाइटी ने। ये सारा का सारा पैसा हमारा लगा हुआ है, हमारा पैसा मीन्स जिधर आपको अथॉरिटी ने अप्रूवल नहीं दिया है उधर भी आपने पैसा लगाया। मतलब ये हो गया है इंटेंशनली फ्रॉड। मतलब जैसे कि स्टॉक मार्केट वाले ने आपको इंटेंशनली बता दिया कि ये स्टॉक में डालो, लेकिन वो स्टॉक नीचे जाने वाला उसको मालूम है, ये भी इंटेंशनली एक फ्रॉड होता है। जैसे इन्होंने भी वही किया है, हमारा पैसा लेकर ऐसे जगह पे लगाया है जहाँ पर कुछ अप्रूवल नहीं है। तो अगर ये कल ये बीएमसी तोड़ेगी, शेड तोड़ेगी, सोलर निकालेगी, ये 50 लाख का जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? ये भरेंगे और कौन भरेगा? इन्होंने लगाया है कि इन्होंने अपने पावर का गलत, कमेटी के लोग ही भरेंगे ना, और कमेटी के पैसे तो भरना नहीं है। नहीं, कमेटी जो उनको ही पैसा भरना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग कमेटी के अंदर हैं, क्या सारे मेंबर को सारे हिसाब पता चलते हैं या नहीं? अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप नाम के उसमें कमेटी मेंबर बन बैठे हैं। क्या कमेटी को 3 ही 4 लोग चला रहे हैं क्या? इतने बड़े बड़े डिसीजन, क्योंकि जितने लोग कमेटी में हैं, अगर कार्रवाई होगी तो सारे मेंबर के ऊपर कार्रवाई होगी। जितने लोग कमेटी के अंदर हैं, अगर फ्रॉड है, अगर कार्रवाई होती है, अगर पेनल्टी लगेगी तो सारे मेंबर के ऊपर लगेगी। तो मैं यह बताना चाहूँगा, जितने लोग कमेटी के अंदर मेंबर हैं वह जो है जाके वहाँ सेक्रेटरी और बाकी लोगों से जाके पूछ लें कि आपने और कितने बड़े फ्रॉड किए हैं सोसाइटी के साथ में, क्योंकि उनका किया हुआ आपको भरना पड़ेगा, आपको भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कमेटी में हैं। ये एमआरटीपी का एक्ट है जो नॉन बेलेबल एक्ट होता है, जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। तो आप ये पहला समझ लीजिए, जो कमेटी मेंबर्स में है, ये एक्ट का नोटिस निकला हुआ है, गवर्नमेंट का नोटिस। ये नोटिस के ऊपर, ये एक्ट के ऊपर केस बनता है, और ये केस होता है नॉन बेलेबल केस।
तो प्लीज़ ये गलत हुआ है हमारे साथ। ये हमारा पूरा प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग का नाम खराब हो रहा है। यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस थे वो भी घटते जा रहे हैं। जो आ रहा है वो भी सोच रहे हैं कि हम इधर क्यों आके फंस गए। यही हो रहा है कि आज मैं बेच नहीं पा रहा हूँ घर को, क्योंकि इसका प्राइस डाउन हो गया। पहले 45 लाख था, अभी 38 लाख आ रहे। उसमें भी ये 6 लाख रुपए मांगते हैं कि भाई ट्रांसफ़र करने के लिए हमको पैसा दो, पैसा नहीं देंगे तो एनओसी देते नहीं है। ये भी कंप्लेंट हमने डाल चुके हैं। तो पता नहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं या सरकार काम नहीं कर रही। इसका डेट कब था इसको कायदे से बनाने का? 21 मार्च लास्ट डेट था। 6 मार्च को लेटर इशू हुआ है और 15 दिन का नोटिस हुआ था, जो होता है 31 मार्च। 31 मार्च के बाद हम रोज़ जा रहे हैं एसआरए के ऑफिस में। एसआरए के जो ऑफिसर है वो मिल नहीं रहे हमको, वो छुट्टी पे है, कभी विजिट पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। लेकिन हम इतने सारे जन कितने बार जाएंगे वहाँ पे, बूढ़े हैं। तो हम हमारे कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बोलने के लिए इसका। अब इसके ऊपर आरटीआई भी डालने वाले कि नोटिस के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्या हमारे डीबी का केस इनके ऊपर गिरा है, और गिरा है तो गिरना चाहिए। मैं बता दूं, यह जो है एक बार दिखाइएगा, ये जो स्ट्रक्चर को जो है बनाना था कायदे से, पत्थर मार के जो है इस बिल्डिंग की शोभा भी बेकार कर दिया। दूसरी चीज, इसके ऊपर एफआईआर तक होता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया गया एफआईआर? अधिकारी जल्द से जल्द इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको जो है करें, क्योंकि सोसाइटी के लोग काफ़ी परेशान हैं और इन चीज़ों से ये लोग झेल रहे हैं। और आपके ऑफिसों के चक्कर ये बार बार लगा रहे हैं, तो इनको ही आपके ऑफिसों पे चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए आप लोग खुद जो है जो उचित कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द करें। इसी के साथ मैं जय पार्टी पिजोनी से जय।